हाय नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट की आवाज़ में। अ, आगे बढ़ने से पहले सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस तरह मार्केट में आपने देखा है कि काफ़ी रेड जोन में निफ्टी एंड सेंसेक्स बंद हुआ है। हालांकि ये कोशिश हुई थी बाद में कि आफ्टर रेड जोन से फिर एक ग्रीन जोन में बंद हो, लेकिन अगेन रेड जोन में बंद हुआ है। काफ़ी हाई स्ट्रेस देखा गया है जहाँ पर स्पेशली आईटी रिलेटेड स्टॉक्स एंड फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स में। बट एक सेगमेंट जहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है एंड वो है टाटा पावर्स। यस, इससे पहले देखिए मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए जहाँ पर टाटा पावर्स का हमने डिस्कस किया था और डिटेल रिव्यू या एनालिसिस हमने किया था। आप जाकर आप देख सकते हैं प्रीवियस मेरे वीडियो अबाउट टाटा पावर। तो आज देखिए टाटा पावर जो गिरते हुए मार्केट में भी ऑलमोस्ट 8% की तेज़ी बनाकर रखा है। तो क्या ऐसे सेंटिमेंट्स है मार्केट में रिलेटेड टू द टाटा पावर जहाँ पर इतनी गज़ब की तेज़ी हमें देखने को मिली है एक गिरते हुए मार्केट में। यस, एंड हम कभी भी बात करते हैं पावर रिलेटेड स्टॉक्स तो हमें काफ़ी ऐसे स्टॉक है जैसे माइंड में आता है अदानी पावर हो, रिलायंस पावर हो। बट आउट ऑफ दिस मैनी पावर रिलेटेड या जो भी स्टॉक्स है आप कहे उसे मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, तो टाटा पावर इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो लार्ज कैप में आता है। एंड वेरेवर जहाँ कहीं भी अगर टाटा का नेम किसी कंपनी से जुड़ जाता है तो आपको पता ही है किस तरह कंपनी एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होती है। यस, टाटा पावर लिमिटेड। तो देखिए आज का जो सेशन था बेहतरीन रिटर्न्स आज एक दिन में लगभग 8.5% की तेज़ी थी। कारण जानेंगे। और बिफोर दैट हम 5 दिन की अगर बात करेंगे रिटर्न्स की तो 8.5% अप था। एक महीने में भी ऑलमोस्ट 17% की तेज़ी थी। तो देखिए पिछले काफ़ी समय से भाग रहा है। कारण कई हैं। देखिए टाटा मोटर्स केवल पावर रिलेटेड एक ही सेगमेंट में डील नहीं करता है। इसके वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जहाँ पर ये मतलब अभी डील कर रहा है। और आपने फ़िलहाल मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा था या फिर आप अगर कोई वीडियो या फिर न्यूज़ आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर पावर में जो देश है हमारा किस तरह फास्टली ग्रो हो रहा है उस सेक्टर में। एंड टाटा पावर ने ऑलरेडी अपने बेहतरीन प्लान जो भी इनके प्लान्स है उनको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि किस तरह रिचार्ज किया जाए, प्लग इन प्लग आउट। यहाँ तक कि मतलब अगर आप इनके वेबसाइट पे जाकर अगर आप आपकी डिटेल आप फिलअप करेंगे तो दे विल कॉल टू यू टू जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको चार्ज करने के लिए। तो देखिए किस तरह भी ये कंपनी डील कर रही है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाना चाहता हूँ। तो देखिए हम आ गए टाटा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ऐसी बेहतरीन जानकारी है। अगर मैं वन ऑन वन अगर बताऊंगा सारे डिटेल्स तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। बट एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए इनका जो सेगमेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ डिटेल। तो देखिए मैंने ऊपर स्क्रॉल किया, यहाँ पर देखिए इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में टाटा पावर किस में डील करता है। एक है पावर सप्लाई, नो डाउट हमें पता है जब आप पावर सुनते हैं तो यस शायद बिजली रिलेटेड या पावर रिलेटेड है, कोई हाइड्रो पावर इनका गैस है जहाँ पर कोई बिजली ये सप्लाई करते हैं, यस वो भी है। उसके साथ जो अदर सेगमेंट है जहाँ से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू या प्रॉफिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यूजिंग टाटा पावर ईज चार्ज ऐप। एक ऐप इन्होंने खासकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए ही बना है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। सोलर रूप टॉप्स, जो खासकर हम देखते हैं कि जो घर पर सोलर का एक रूप टॉप लगा हुआ होता है, एक पैनल, वो सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स। माइक्रो ग्रिड्स यानी जो आप देखे होंगे काफ़ी ऐसे कंपनीज है इस सेक्टर में जहाँ पर आप कहीं बड़े बिल्डिंग या फिर मॉल्स के बाहर अगर आपने देखा होगा माइक्रो ग्रिड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक का एक बड़ा सा बॉक्स। सोलर आरओ सिस्टम्स एंड
होम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। तो देखिए इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर है। अगर हम कभी भी टाटा पावर्स की बात करते हैं तो शायद बिजली रिलेटेड या पावर रिलेटेड या ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, बस ठीक है, तो आज भाग रहा है लगाइए। तो इतने सारे 7 to 8 सेगमेंट है जहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी, खासकर भारत में। आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह गवर्नमेंट चाह रही है या फिर ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट किया जा रहा है बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा। सोलर पैनल का आपको पता ही है कि धीरे धीरे इंडिया भी मतलब उस लेवल पे आगे बढ़ रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर जो नेचुरल वे से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके थ्रू सोलर पावर, ठीक है। तो देखिए एक सबसे बड़ा सेगमेंट है यस पावर बिजली, सेकंड है सोलर पावर इनका बिजनेस, और थर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद और काफ़ी सारे, लेकिन ये 3 मेन बिजनेसेस है टाटा पावर में। तो जिसके कारण जो फ्यूचर लग रहा है, काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर्स है या फिर ट्रेडर्स है वो बात कर रहे हैं कि यहाँ से टाटा पावर्स की जो जर्नी स्टार्ट होगी आगे और काफ़ी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। फेस्टिवल्स जहाँ पर खपत जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये सारी जानकारी आपके सामने है। तो चलिए देखिए 3 सेगमेंट मैंने कहा है, एक तो पावर है, सोलर पावर है, तीसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या टाटा पावर इस सेगमेंट में क्या करने वाला है एंड इसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी क्या रह सकती है, मे बी नियरली 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स, लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स नो डाउट बेटर देन बेस्ट है। तो चलिए जानकारी पे हम पहुँचते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने ओपन किया है इंडियाज़ पावर रिलेटेड, यानी किस तरह जो पावर कंजप्शन का जो रेशो है, जो परसेंटेज है इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। येस ऑफ कोर्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू पॉपुलेशन है, या फिर जो भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं टू डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री के लिए जो चाहिए वो चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्योरली जो पावर कंजप्शन है कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहा है और उसमें टाटा पावर के भी योगदान अवश्य रहेगा। तो वो जानकारी देखिए यहाँ पर है। इंडियाज़ पावर कंजप्शन ग्रो 18.6% इन अगस्त 129.51 बिलियन यूनिट्स and remain higher than the pre-COVID level due to improved economic activities and easing of lockdown curves by states according to the power ministry data। तो यहाँ पर देखिए जो पावर इंडियाज़ पावर कंजप्शन जो ग्रो हो रहा है वो ऑलमोस्ट 19% की ग्रोथ से ये ग्रो हो रहा है, ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं। लॉकडाउन था जिसके कारण कुछ कमी देखने को मिली थी, लेकिन अभी लॉकडाउन धीरे धीरे मतलब रेस्ट्रिक्शंस नलीफाइड हो रहे हैं तो और डिमांड बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए द कंट्रीज़ पावर कंजप्शन इन अगस्त लास्ट ईयर स्टूड एट 109.21 बिलियन लोअर देन, ठीक है ये रहा। देखिए लास्ट ईयर 2020 में 109.21 बिलियन यूनिट्स था और दिस ईयर 2021 अगस्त तक 129.51 बिलियन है। तो देखिए किस तरह ये पावर कंजप्शन बढ़ रहा है। अगर पावर कंजप्शन बढ़ रहा है एंड जिस तरह हमारी पॉपुलेशन है एंड अभी लॉकडाउन में अगर ये 18% की तेज़ी से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो जब लॉकडाउन सब रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये 30 से 40% का मूवमेंट हमें ग्रो में मिल सकता है। जहाँ पर इस तरीके की कंपनी जो टाटा पावर है, ट्रस्टेड ब्रांड है, वहाँ पर तो हमें डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगा, नो डाउट। यहाँ पर देखिए और पावर कंजप्शन इन द कंट्री विटनेस 6.6 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द मई दिस ईयर। तो ये मई तक का डेटा है जो हमने अगस्त टू अगस्त हमने कंपेयर किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक सबसे बेहतरीन जानकारी है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, और इसमें टाटा की इंडिया में क्या ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकार है या फिर जिन्हें इंटरेस्ट लगता है रखते हैं स्टॉक मार्केट में उन्हें पता होंगी ये जानकारी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। द इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट वॉज वैल्यूड एट $5 billion in 2020 and it's expected to reach $47 billion by 2026, registering a CAGR of above 44 during the forecast period 2021 to 2026. Superb।
तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो 2020 तक का जो मार्केट था वो $5 बिलियन का था, एंड एक्सपेक्टेड जो बताया जा रहा है 2026 तक वो होगा 47 बिलियन, एंड CAGR जो है ईयर ऑन ईयर वो रहेगा 44% अप। तो 44% की अगर तेज़ी किसी फील्ड में है या किसी सेगमेंट में है, एंड डायरेक्ट 5 बिलियन से डायरेक्ट 2026 तक 47 बिलियन USD हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अज्यूम या फिर आप पक्का ये मान सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनकी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए या फिर प्लग इन जो फैसिलिटी टाटा मोटर प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी ज़रूरत तो अवश्य होंगी, करेक्ट। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि टाटा पावर के इलेक्ट्रिक वे में, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कितना दमखम रखता है टाटा पावर। यहाँ पर देखिए, द इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय द outbreak of the COVID-19 pandemic due to supply chain disruption and halt of manufacturing units, continuous lockdown and travel restriction across the country. However, the electric vehicle market is still in its nascent stage in India. It's expected to grow at a much faster rate during the forecast period due to the various government initiatives and policies. तो देखिए ड्यू टू लॉकडाउन ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी, बट ये स्टार्टिंग पेस में है इंडिया में भी। वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी तेज़ीली से अडॉप्ट किया जा रहा है, इंडिया में भी अडॉप्शन हो रहा है, एंड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है दैट इज़ आल्सो वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके बाद देखेंगे स्टेट वाइज भी मतलब काफ़ी ऐसे सरकारें या फिर गवर्नमेंट से जो प्रोएक्टिव वे में आगे बढ़ रही है, तो वो अपडेट्स क्या है देखिए। केरला एम्स टू पुट ऑन 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट्स ऑन द रोड बाय 2022 एंड 6,000 ई बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय 2025। तो देखिए केरला गवर्नमेंट का क्लियर कट जो एम है 2022 तक ऑलमोस्ट 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर लाएंगे, एंड 6,000 इलेक्ट्रिक बसेस वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाना चाह रहे 2025 तक। तो अगर इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आने वाले, स्टेट वाइज भी अगर हम देखेंगे, नेशनल वाइज तो अलग बात है, अगर सिर्फ केरला में भी देखेंगे तो उनको बैटरी के लिए, रिचार्ज के लिए या फिर चार्ज करने के लिए जो चाहिए, डेफिनेटली उसके लिए ऑप्शन टाटा पावर हो सकता है। तेलंगाना एम्स टू हैव इलेक्ट्रिक सेल्स टारगेट्स फॉर 2025 टू अचीव 80% एंड 80% two-wheeler and three-wheeler motorcycles, scooters, auto rickshaws, 70% commercial cars, riding hailing companies such as Ola and Uber, 40% buses, 30% private cars and 50% electrification of all vehicles। तो देखिए किस तरह तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी टारगेट रखा है कि 80% का जो उनका 2025 तक उनके क्या टारगेट है वेरियस सेगमेंट में, टू व्हीलर में, थ्री व्हीलर में या 4 व्हीलर्स में, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली अपडेट किया है, इवन गवर्नमेंट रन बसेस में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि किस तरह आने वाले जो 4 से 5 साल या 10 साल अभी हम कह सकते हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव वे रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। एंड उसका जो अगर आपको अभी देखिए क्या हो रहा है, अगर हम कोई डीजल या पेट्रोल कार लेते तो डेफिनेटली हमें डीजल या पेट्रोल डलाना होता है। अगर जब 2025 या 26 या 24 या 27 की अगर हम बात करेंगे, अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो पेट्रोल या डीजल नहीं, उसे चार्ज करना होगा। जैसे अभी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि टाटा पावर किस तरह वेरियस स्टेट्स में अपने चार्जिंग पॉइंट्स बना रहा है, इन टू कीप इन माइंड दैट कि आज से 2 से 3 साल के बाद उसकी ज़रूरत डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। तो अगर ऐसी बात अगर सोचकर आगे बढ़ेंगे तो कितना बेस्ट इनकी बैलेंस शीट में वेटेज रहेगा टाटा पावर की, आप जान सकते हैं। उसके अलावा देखिए अभी एक बात है क्रिएटिंग सोलर मार्केट। अभी देखिए हमने बात की है पावर रिलेटेड किस तरह ग्रो कर रहा है इंडिया में, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमने बात किया है, किस तरह गवर्नमेंट का अप्रोच है, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स का। अभी हम बात करेंगे सोलर मार्केट, जो वन ऑफ द टॉप रेवेन्यू जनरेट करता है टाटा पावर के लिए। तो आफ्टर साइनिंग ऑन टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इंडिया बिगेन इट्स सोलर जर्नी इन अ सीरियस वे, फैसिलिटेटिंग फ्लेक्सिबल क्लीन पावर ऑक्शंस, attracting record low solar tariffs and underscoring its commitment to clean energy at the UN Climate Summit in December 2020। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इंडिया भी मतलब पेरिस का जो एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज के लिए उसका हिस्सेदार है।
एंड हम भी मतलब चाह रहे कि जो नीट एंड क्लीन ग्रीन एनर्जी चाहिए, जो पृथ्वी है, जो वर्ल्ड एटमॉस्फेयर, जो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन की वजह से, जिस तरह हम वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस या फिर जिस तरह के जो कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है नेगेटिव वे में, जिसके कारण जो तापमान भी आपको पता है टेम्परेचर अर्थ का काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये सारे बड़े देश मिलकर उन्होंने डिसाइड किया है कि 100 ईयर तक मतलब ये भी अपने तरफ से सोलर पावर को बढ़ावा देंगे। तो अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करती है तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो सकता है इन फ्यूचर। तो इसमें भी टाटा पावर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, मतलब बिज़नेस रिलेटेड वे में मैं कह रहा हूँ। तो देखिए 3 बातें अभी आपके सामने ही हैं, किस तरह पावर कंजप्शन इंडिया में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या अपडेट है, उसके साथ अगर हम देखेंगे किस तरह मतलब सोलर पावर का डिस्कशन हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट सबको पता ही है आपको। तो देखिए कंपनी वेरियस ऐसे फील्ड में है जहाँ पर आगे पॉजिटिविटी ज़्यादा है, कमाने के मौके ज़्यादा मिलेंगे, बैलेंस शीट हैवी बैलेंस शीट हो सकती है, प्रॉफिट हैवी हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, यस आज तो 8% की तेज़ी थी, आज से अगर आप 3 से 4 साल 5 साल के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना बनता है। तो आशा करता हूँ देखिए ये जानकारी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रखी गई थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।